हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश का पेपर हम देखने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम 15 तारीख को है। तो इस पेपर को आपको पूरा ही देखना है और इसका सॉल्यूशन आपको तैयार रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज 80 नंबर का हमारा पेपर है। पैसेज है एकेडमिक्स के ऊपर, यानी कि जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन बाकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके लिए पैसेज है कि किस प्रकार से दूसरी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो सह पाठ्येतर क्रियाएं होती है उनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उससे रिलेटिव आपको ऑब्जेक्टिव्स आए हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स के आपको आंसर आपको खोजने हैं। और अगर आपको दिक्कत आती हो तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम इसका सोल्यूशन भी आपको दे सकें। ये देखिए, आगे आगे सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें दे रखे हैं और इन सभी के आंसर आपको खोजने हैं। और अगर दिक्कत आती हो तो आप हमें बता सकते हैं, इनके हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे कल तक, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नोट मेकिंग के लिए है। 10 नंबर का हमारा पहला वाला अनसीन पैसेज हो गया। 4 नंबर की हमारी नोट मेकिंग है और इस नोट मेकिंग में आपको एक पैसेज मिला है और इस पैसेज को आपको इसका नोट्स तैयार करने हैं। और नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उन वीडियोस को आपको देख करके इस पैसेज की नोट मेकिंग आपको तैयार करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हम देखिए, अगला सेक्शन हमारा सेक्शन बी है और क्या है, पहला प्रश्न, राइट ए नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड ए मीटिंग टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, यानी कि एनुअल फंक्शन के लिए आपको नोटिस बनाना है। नोटिस कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तकरीबन 6 से 7 नोटिस है और नोटिस का पूरा फॉर्मेट मैंने उनमें समझाया हुआ है, आपको देखना चाहिए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। ये अथवा वाला अगर आपको प्रश्न करना है तो आपको ट्रैफिक रूल के लिए आपको लोगों को जागरूक करना है। उसके लिए आपको एक पोस्टर तैयार करना है। पोस्टर बहुत ही आसान होते हैं जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद आपको अगला प्रश्न है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, यानी कि आपके कलेक्टर को आपको पता लिखना है कि आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उनको उजागर करना है, ठीक है। अथवा में आपको एक इन्फॉर्मल लेटर दिया हुआ है, आपके दोस्त को आपको एडवाइस करना है कि वो इंग्लिश पढ़े, मैथ्स पढ़े, जीके पढ़े, रीजनिंग पढ़े किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। ये भी आपको 4 नंबर का ही है और टोटल 12 नंबर का आपका ये सेक्शन बी रहता है। और फिर आपको अगला जो प्रश्न है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आपको पैराग्राफ लिखना है। अगर वो आपको नहीं लिखना है तो आपको एक रिपोर्ट है ट्री प्लांटेशन वीक की जो हमारे चैनल पर मौजूद है, आपको वैसे की वैसे ही याद कर लेनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है रिपोर्ट की, ठीक है। नहीं मिलती तो आप हमसे कमेंट में भी बोल सकते हैं। फिर आपको जो है सेक्शन सी आया है, 5 नंबर के रिक्त स्थान आए हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर के आपको डू एज डायरेक्टेड आए हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैं रिक्त स्थान सारे समझा चुका हूँ और उसके साथ साथ मैंने डू एज डायरेक्टेड भी समझा दिए हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको पैसेज मिला है और ये पैसेज सीन पैसेज है जो आपको जो आपकी जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये एक कहानी है, खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के ऊपर लिखी है, उसी से ये पैसेज लिया है और इसको आपको सॉल्व करना है और इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, अच्छे से इनके आंसर तैयार आपको करने हैं। फिर अगला जो एक्सट्रैक्ट है पोयम से आया है, द कार्डबोर्ड, ये आपका ए फोटोग्राफ नाम की जो पोयम है उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और ये इसके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा जो कहाँ से आएगा, आपकी जो दूसरी जो बुक है स्नैपशॉट उससे लिया गया है और इसको आपको याद करना है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स
उससे ये पैसेज आया है और इसमें भी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के आपको क्या देने हैं, आंसर आपको देने हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, मैं थोड़ा इनको चौड़ा कर देता हूँ। इनको आपको तैयार करना है। देखिए जो शुरू के 5 प्रश्न दिए हैं, कोई से 5 आपको करने हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपको आपकी जो बुक है हॉर्नबिल, उनसे ये प्रश्न है, इनको आपको करना है। उसके बाद 2 प्रश्न ये अथवा में आपको दिए हुए, मतलब 7 प्रश्न है, उसमें से 5 करने हैं। फिर ये जो क्वेश्चन आए हैं आपको पोयम से आए हैं, जितनी भी आपकी पोयम है हॉर्नबिल में, उनमें से आपको 3 करने हैं, 5 दिए हुए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन 13 में जो प्रश्न मिले हैं इनमें आपको 2 करने हैं और आपको मिले हैं 4। और ये जो प्रश्न है फिर से हॉर्नबिल से ही हैं। हॉर्नबिल में जो ऐसे चैप्टर जिनसे बड़े प्रश्न आते हैं उन्हीं में से, जैसे ग्रैंड मदर वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो जो इकोलॉजी वाला हमारा जो चैप्टर है एलिंग प्लेनेट है, उससे हो गया। ठीक है, ये भी उसी से है। ठीक है, तो इनमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। फिर आगे एक प्रश्न फिर से आपको 3 नंबर का आएगा पोयम में से। फोटोग्राफ की चाहे तो आप सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं या फिर लेबरनम टॉप का भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है। उसके बाद आपको एक बड़ा प्रश्न जो आएगा वो आएगा आपकी जो दूसरी जो बुक है स्नैपशॉट, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्सेस है कि ये कहानी इंटरेस्टिंग क्यों बनती है, या फिर द एड्रेस जिसमें एक लड़की अपनी माता का सामान एक महिला के यहाँ लेने जाती है। तो प्रश्न है द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्मेंट डेट फॉलोज वार, कमेंट। इस पर आपको कमेंट करना है। तो ये एक क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर हो जाता है।